बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब ऐसा लग रहा है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अपराधी जो हैं अब उनको डर नहीं है कि बिहार में प्रशासन भी है। अब देखिए जिस तरीके से अपराधियों ने ये देर रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया, अब इसको लेकर राजनीति भी इस पे हो रही है। जी हाँ, तमाम विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को घेरने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, यह घटना आपको सबसे पहले बताएं कि गांधी मैदान थाना क्षेत्र में राम गुलाम चौक के पास हुई वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर वहां से अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इसको लेकर ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तेजस्वी लिखते हैं कि थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि इसे ही शस्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया। तेजस्वी ये बोल रहे हैं कि थाना से चंद दूर ये कांड हुआ है। कहां थी पुलिस? क्या पुलिस सो रही थी? इस तरीके का जो काम हुआ इसको लेकर। वहीं आपको बताएं कि आरजेडी में आज बड़ी बैठक तेजस्वी ने बुलाई है। जी हाँ, कल जहां एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो आज आरजेडी में स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी की बड़ी बैठक पटना के बापू सभागार में बुलाई गई है, जिसमें धूमधाम से मनाया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी इस मौके पर बोलेंगे। तेजस्वी जो है इस बिहार में जिस तरीके से अब अपराधियों का तांडव है, अब देखिए जिस तरीके से कभी वीआईपी इलाके में, वीवीआईपी इलाके में गोली चल जाती है, बीजेपी नेता के घर चोरी हो जाती है, तो जब ऐसे लोगों के साथ इस तरीके का काम हो रहा है तो आम इंसान का क्या सवाल उठता है कि बिहार में सुरक्षित कौन है? आखिर बिहार में सेफ कौन है? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष के सभी नेता अब इस पर बहुत हमलावर हैं। सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और तेजस्वी यादव ने आपको बताए तो बड़ी मीटिंग बुलाई है आनंद फानन में। ये मीटिंग राज्य परिषद की बैठक है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज औपचारिक रूप से बताएं कि उन्होंने कुछ दिन पहले नामांकन किया था, तो अब जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद ने अकेले नामांकन किया है, तो उन्हीं को वही बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी इस मौके पर बोलने की उम्मीद है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अपराधियों का तांडव है। दूसरी चीज ये कि बिहार में चुनाव है, तो देखिए ये सभी मुद्दे इस बार विपक्ष गिनाने जा रहा है। ये सभी मुद्दों पर एनडीए बच के नहीं निकल सकती है। ये सभी मुद्दों पर एनडीए को जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। एनडीए जहां एक तरफ ये बोल रहा है इसको लेकर कि पुलिस जांच कर रही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, नीतीश कुमार के राज्य में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, सुशासन की सरकार है, लेकिन यही सुशासन की सरकार की तेजस्वी यादव अब पोल खोल रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि थाने से चंद दूर ये काम हुआ है, कहां थे आखिर पुलिस? और सवाल भी उठते हैं। और अब ऐसे में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आखिर सही में पुलिस कहां थी? फिलहाल आरजेडी की मीटिंग बापू सभागार में रखी गई है, राज्य परिषद की बैठक है। वहीं आपको यह भी बताएं कि कल जो है वो तेजस्वी यादव सभी लोगों के साथ बैठक किए, जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें संजय यादव से लेकर जो है अभय कुशवाहा, पार्टी के सभी प्रवक्ता नेता, ये सब लोग मौजूद थे। तो ऐसे में बड़ी खबर यह है कि आज तेजस्वी यादव मीटिंग रखे हैं बापू सभागार में। लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया ही जाएगा, इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के साथ साथ मीटिंग जो है वो भी रखी है कि स्थापना दिवस के मौके पर किस तरीके से सेलिब्रेट करती है। लेकिन देखिए चुनाव में एनडीए इस बार
जो है बहुत ज्यादा एनडीए को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि सर्वे में देखिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो नजर आ ही रहे हैं, और जिस तरीके का काम बिहार में हो रहा है, जिस तरीके के अपराध बिहार में हो रहे हैं, ये सभी चीजें जनता भूलेगी नहीं। फिलहाल तेजस्वी यादव की बड़ी मीटिंग है, इसके साथ ही आरजेडी का स्थापना दिवस, क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत